जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। एफकेट मॉक्स को लेके आपके बहुत कंसर्न होते हैं, सर कौन से मॉक देने हैं, कितने मॉक देने चाहिए। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर दूंगा एंड आई कैन गारंटी अगर इन चीजों को आप मॉक टेस्ट देते वक्त इंप्लीमेंट करोगे, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, तो आपका एफकेट एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट आपको मॉक्स में रिजल्ट दिख जाएगा जहां पे आपके 30-40 नंबर बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक देना क्यों है। सबसे पहले नंबर 1, एग्जाम वाला फील, सेम टाइम ड्यूरेशन, पीसी पे बैठ के दे रहे हो, फोन में दे रहे हो, दिमाग चल रहा है, पूरा सिलेबस आ रहा है, टफनेस लेवल कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, आपको अपनी रैंक दिखाई दे रही है कि भाई इतने बच्चे मॉक दे रहे हैं तो मेरे क्या रैंक आ रही है, क्या कंपटीशन है। तो एक रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है। दूसरा, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। जनरली क्या होता है कि एक बच्चा एक क्वेश्चन के पीछे इतना जिद्दी हो जाता है कि उसी को सॉल्व करने में 7-8 मिनट लगा देगा, आंसर आ भी जाएगा, बट एट व्हाट कॉस्ट। आपका कोई ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि टफ क्वेश्चन को सॉल्व करा तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, इजी को करा तो कम नंबर मिलेंगे। भाई सबसे लल्लू सवाल और सबसे ग्रेट सवाल दोनों को सॉल्व कर दोगे तभी 3-3 नंबर ही मिलने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्ट्रेटजी मतलब ना, आपको इतना स्ट्रेटजिक होना है कि भाई मुझे क्या स्किप करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होंगे स्किप करने वाले जिसपे मैक्सिमम लोग टाइम दे देंगे, और ये क्वेश्चन वही होते हैं जिनको देख के लगेगा यार इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन इंसान वहां पे अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर जाता है। समझिएगा मेरी बात को। वीक एरिया स्पॉट करने के लिए अब आपको ना, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि भाई मैथ्स कर तो रहे हैं लेकिन आंसर आया, आंसर उनको 200, उनका आंसर 200 आया, आंसर 220 था, दोनों ऑप्शन में दिखे एक छोटी सी गलती की वजह से, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। तो आपको अपने जो वीक स्पॉट्स है वो समझ में आ जाते हैं कि भाई मुझे जीके में क्या पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैथ्स में किस चैप्टर कौन सा चैप्टर सॉल्व नहीं हो रहा। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, प्लीज ये वरदान सीरीज में 10-10 मिनट की वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट डिफेंस में, यहाँ पे आप प्लीज जाके इसके लेक्चर्स देखना। आपकी कैलकुलेशन स्पीड मतलब बूस्ट हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फास्ट एडिशन कैसे करना है। प्रशांत सर ने पूरा समझाया हुआ है, इसको फॉलो भी कर लोगे ना, इसी से तुम 3-4 क्वेश्चन करके आ जाओगे, केवल देख के कि कैसे एलिमिनेट करते हैं, डिजिटल सम क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाई हुई हैं। आई होप। दूसरा कि भैया लास्ट एग्जाम डे कॉन्फिडेंस, आप एक चीज को, एक पेपर को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हो कि एग्जाम भी आपके लिए बहुत हलवा लगता है कि ओ चलो अब ये तो हो जाएगा, ये तो कर लूंगा मैं। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम में प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, करियर का सवाल है, 6 महीने की मेहनत है, लेकिन फिर भी माइंड को एक आदत होती है कि अच्छा ठीक है, आपने जो अपने माइंड में टाइम फ्रेम बना लिया कि भाई इस टाइम में ये करना है, इस टाइम पे ऐसे करना है, वही समझाऊंगा मैं, तो वो आपको अगर इंप्लीमेंट करोगे तो एग्जाम में आपकी वही हैबिट रहने वाली है। क्या किन तरीकों को आपको एक अभी मॉक देने में इंप्लीमेंट करना है जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। नंबर 1, इजी क्वेश्चन फर्स्ट। क्या मैंने कहा था कि भैया सबसे पहले पेपर को 1 से लेकर 100 तक गो थ्रू करो, देखो कि वन गो में कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करोगे। जीके टिक हो जाएगा, हो जाएगा। रीजनिंग में एनालॉगी, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन जो देख देख के आंसर पता है, जिनको सॉल्व नहीं करना वो हो जाएंगे। कुछ डुएबल भी होंगे जो देखते ही सॉल्व हो जाए, वो कर लोगे, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड्स वगैरह सारे जितने वाले क्वेश्चन है वो कर लोगे, पैसे पढ़ने में टाइम लगता है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन डुएबल होंगे वो कर लोगे। सेकंड रीडिंग में आओगे तो आप मार्क करोगे टफ वाले क्वेश्चंस को, राइट। अब होता यह है कि एक बच्चा अपने लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो माइंड में कि ओके, एक मैथ्स का क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अगर मैं उस पे 1.5 से 2 मिनट दे रहा हूं और मेरा आंसर नहीं आ रहा है, देन आई विल स्किप दैट क्वेश्चन, स्किप कर दूंगा मैं। अगर इतने टाइम में नहीं आया इसका मतलब वो क्वेश्चन मेरा टाइम वेस्ट कराएगा। मैं तो कह रहा हूं 1 मिनट में अगर किसी क्वेश्चन को देख के आपको क्लिक हो गया कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसको मैं कर सकता हूं, तो करो, वरना स्किप दैट क्वेश्चन। सिंपल सी बात है। कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई आपको वरदान सीरीज देखनी है, सबकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में बहुत काम आएगा, एलिमिनेट करने लग जाओगे। स्किप करना है मैंने बताया आपको, और मार्क करके रखना है टफ वाले क्वेश्चन को। टफ वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी होते हैं जहां पे आपको लगता है कि यार वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो जीके में तो जो नहीं आता उसको स्किप कर दो, मैथ्स में कभी कभी ऑप्शन से वैल्यू पुट करके भी हम आंसर निकाल लेते हैं, और ये तभी कर पाते हैं जब हमारे पास इनफ टाइम होता है। इनफ टाइम कब होगा, जब आप स्मार्टली पूरे पेपर को अपियर करोगे, राइट। लास्ट, अटेम्प्ट एवरी सेक्शन, कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। यू नेवर नो, आपने जो पढ़ के आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट है, क्या वही एग्जाम में टफ आने वाला है, इजी, आपको नहीं पता। तो आपको हर सेक्शन देखना है। लास्ट टाइम की मैथ बहुत सिंपल थी पर रीजनिंग बहुत टफ थी, मैक्सिमम बच्चों ने रीजनिंग में सब सारा टाइम गवा दिया, और जीके, इंग्लिश और मैथ्स तो ढंग से देख ही नहीं पाए। और जब घर पे आया तो पता चला कि यार ये बाकी के 3 सेक्शन बहुत मस्त आए थे, केवल रीजनिंग टफ आ गई थी। रिटर्न विथ लेट ओवर टाइम, भाई अगर थोड़ा स्मार्टली जाओगे तो टाइम बचेगा आपके पास। आइडियली
आपका एफकेट का जो पूरा ये रिवाइज करके पेपर होता है वो 1 घंटे 30 मिनट में बच्चे खत्म कर लेते हैं। आधे घंटे के आस-पास बच जाएगा, वहाँ पे आप अपने जो टफ वाले क्वेश्चन हैं उनसे आंसर ढूँढो, थोड़ा एलिमिनेट करो, थोड़ा बहुत रिस्क लो और काम करो। अगर आप मॉक दे रहे होगे, डिफेंस महीने का भी मॉक्स है, 10 मॉक्स हमने लॉन्च किए हैं, प्राइस रखा है 199, तो आपको ₹20 पड़ेगा एक मॉक का एंड आप डिफेंस महीने ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हो। 1 से लेके 10 तक मॉक्स होंगे, जैसे-जैसे आप आगे जाओगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए जाएगा ताकि आपको एहसास हो कि भाई किस तरीके से आपके मार्क्स आगे बढ़ रहे हैं और एग्ज़ैक्ट पैटर्न पे हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पैटर्न पे हैं। हमने फुल ट्राई किया है कि कोई गलती ना हो कभी भी, कहीं भी और आप अपने रैंक्स को भी देख सकते हो वहाँ पे। बाकी मिलूँगा आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।